नमस्ते, क्या आपको कमर में दर्द है और आप जानना चाहते हैं कि इसे घर पर कैसे ठीक करें? मैं डॉक्टर केल्विन, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ और इस वीडियो में बताऊंगा कि कमर दर्द से कैसे छुटकारा पाएं। 5 व्यायाम जो कोई भी घर या जिम में कर सकता है। आपको बस बिस्तर या मैट चाहिए, जैसा कि यहाँ है। अगर मैट जमीन पर है तो मैं यहाँ धीरे धीरे आता हूँ ताकि मुझे चोट न लगे। चारों तरफ सहारा लेकर पोजीशन में आ जाता हूँ और अब हम पहला व्यायाम शुरू करेंगे। पहले व्यायाम को हम बिल्ली और गाय कहते हैं। यह रीढ़ की हड्डी के लिए एक गतिशीलता का व्यायाम है। व्यायाम पहला हिस्सा, कमर ऊपर उठाना, नितंब ऊपर करना, सिर आगे देखना। इसी दौरान मैं सांस अंदर लेता हूँ और अपने धड़ को जमीन तक नीचे जाने देता हूँ। सांस छोड़ते समय मैं व्यायाम के दूसरे हिस्से में जाता हूँ। नितंब अंदर करें, सिर झुकाएं, पीठ ऊपर करें। जैसे मैं बिल्ली हूँ, मैं सांस छोड़ता हूँ। यह एक दोहराव हुआ और हम इसे 10 बार दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 2। यह व्यायाम आपको 3 सेट में 10-10 बार करना है। तो यहाँ हमारे पास पहली सीरीज के 10 दोहराव हैं और अब आप वीडियो को रोकेंगे और 2 बार और 10-10 दोहराव करेंगे, बहुत धीरे धीरे सांस लेते हुए, सांस पर भी ध्यान देते हुए। जब 3 सेट के 10-10 दोहराव पूरे हो जाए तो हम अगले व्यायाम पर जाएंगे। व्यायाम नंबर 2। बहुत अच्छा, अगले व्यायाम के लिए हम यह करेंगे, हम एक स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए मैं अपने मैट या बिस्तर के गद्दे पर घुटनों के बल बैठता हूँ और मैं अपनी कमर को एड़ियों की ओर ले जाने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद मैं अपने हाथों को आगे की ओर ले जाता हूँ, इस तरह की हरकत करते हुए हाथों को आगे की ओर ले जाता हूँ, जिससे रीढ़ में खिंचाव महसूस होता है और मैं इस व्यायाम को 40 सेकंड तक गिनता हूँ। तो आप 40 सेकंड से शुरू करेंगे। दूसरे दिन जब आप यह व्यायाम करें तो 50 सेकंड 60 सेकंड तक करें। जितनी देर आप इस स्थिति में रहते हैं, आपकी रीढ़ की हड्डी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेच होती है। व्यायाम नंबर 3। अब हम एक न्यूरल मोबिलाइजेशन का व्यायाम करेंगे जो साइटिक नर्व की गतिशीलता के लिए है। इसके लिए मैं यहाँ पीठ के बल लेट जाऊंगा, अपनी जांघ के पीछे से पकड़ूंगा और मैं यह मूवमेंट करता हूँ। मैं अपने घुटने को सीधा करता हूँ और फिर छाती की ओर वापस लाता हूँ। इसे एक रेपिटेशन गिनता हूँ और हम इसे 20 बार दोहराएंगे। अब इस समय आप वीडियो को रोकें और दूसरी तरफ भी 20 बार करें। हमेशा जब भी हम कोई व्यायाम करते हैं तो पहले एक तरफ करते हैं, फिर दूसरी तरफ। हम कभी भी दूसरी तरफ को नज़रअंदाज नहीं करते। जब आप दोनों पैरों के लिए 20 रेपिटेशन पूरे कर लें, अब हम इस व्यायाम का दूसरा भाग करेंगे। तो मैं इसी पोजीशन में लेटा रहता हूँ, एक जांघ के पीछे से पकड़ता हूँ, फिर दूसरी जांघ के पीछे से पकड़ता हूँ, दोनों हाथों को यहाँ जोड़ता हूँ, ठीक है, और जांघ को छाती की ओर लाता हूँ। यह कम से कम 40 सेकंड तक करता हूँ, ठीक है। तो मैं इस स्ट्रेच को बनाए रखता हूँ। यह रिलैक्सेशन की स्थिति, सांस अंदर लेता हूँ और छोड़ता हूँ और इस स्ट्रेच को कम से कम 40 सेकंड तक बनाए रखता हूँ। बहुत अच्छा, अब हम एक रोटेशन में स्ट्रेचिंग करेंगे। इसके लिए मुझे बस करवट लेकर लेटना है। मैं यहाँ अपने टखने को अपने घुटने की ओर लाता हूँ, ठीक है। उस पैर का टखना जो ऊपर की तरफ है, मैं उसे अपने घुटने की ओर लाता हूँ। अपना हाथ इस तरह सीधा रखता हूँ, ठीक है। घुटने को जमीन की ओर ले जाता हूँ और अब यह दूसरा हाथ जो ऊपर है वह इस तरह दूसरी तरफ जाता है, ठीक है। और मैं अपने सिर से उस हाथ की ओर देखता हूँ जो ऊपर है। संभव है कि इस स्ट्रेच को करते समय आपको एक चटकने की आवाज सुनाई दे, ठीक है। यह चटकना सामान्य है, चिंता न करें। सबसे जरूरी है कि आपको दर्द न हो। अगर बहुत तेज दर्द हो या लगे कि किसी व्यायाम से दर्द बढ़ रहा है तो तुरंत रुक जाएं। जब आप 40 सेकंड पूरे कर लें, अब आप दूसरी तरफ मुड़ जाएं और वही प्रक्रिया दोहराएं। जो पैर ऊपर है
उसका पैर यहाँ घुटने पर आता है, ऊपर वाला घुटना में ले जाता हूँ जमीन की ओर, और अब मैं दूसरी तरफ वाले हाथ से अपने हाथ की ओर देखता हूँ, वो भी 40 सेकंड तक याद दिलाना है। अगर कोई व्यायाम आपकी दर्द बढ़ाए तो उसे तुरंत रोकें और अगला करें। अगर यह वीडियो आपकी रीढ़ की हड्डी के दर्द को कम करने में मदद कर रहा है तो मेरी मदद करें ताकि मैं इंटरनेट पर अपना काम जारी रख सकूं। हमारा लक्ष्य 1 मिलियन सब्सक्राइबर है। आपकी मदद से लाइक और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस शहर से यह वीडियो देख रहे हैं। व्यायाम नंबर 5। अब हम पैरों की साइड से मूवमेंट करेंगे। इसके लिए मैं पीठ के बल लेट जाता हूँ, अपने हाथों को इस तरह फैला लेता हूँ और पहले इस पैर के लिए 10 बार दोहराऊंगा। तो पैर को ऊपर की ओर सीधा करता हूँ, एड़ी को छत की ओर करता हूँ और मैं यह मूवमेंट करता हूँ। इसे साइड में ले जाता हूँ और वापस लाता हूँ। एक दोहराव गिनता हूँ, ऐसे ही 10 तक जाता हूँ। ठीक है, 2 और वापस। और जब मैं खत्म कर लेता हूँ तो मैं इस वीडियो को पॉज करता हूँ, दूसरा पैर उठाता हूँ और फिर 10 बार और दोहराता हूँ। व्यायाम नंबर 6। इस व्यायाम के लिए मैं पेट के बल लेट जाऊंगा, हाथों को खोलूंगा और अब मैं वही साइड वाली मूवमेंट करूंगा। बस फर्क इतना है कि पेट के बल लेता हूँ। इसके लिए मैं पैर को इस दिशा में ले जाता हूँ, शरीर के साइड में, और वापस लाता हूँ। इसे भी मैं 10 बार दोहराता हूँ। 10 दोहराव पूरे होने के बाद मैं दूसरे पैर पर जाता हूँ और फिर से 10 बार दोहराता हूँ। व्यायाम नंबर 7। आखिरी व्यायाम के लिए मुझे ऐसी कोई संरचना चाहिए। अगर आपके घर में बालकनी नहीं है तो आप जिम के बैकरेस्ट को पकड़ सकते हैं या घर की खिड़की को पकड़ सकते हैं। आपको ऐसी कोई न कोई संरचना मिल ही जाएगी और मुझे बस इतना करना है कि यहाँ पकड़ना है, अपने घुटनों को मोड़ना है और अपनी रीढ़ को पीछे की ओर ले जाना है। यह हरकत करते हुए, ऐसा करने से मैं अपनी कमर की रीढ़ की हड्डी को डिकम्प्रेस कर सकता हूँ, अपनी रीढ़ को खींच सकता हूँ और यह व्यायाम 40 सेकंड की 3 सेटों में किया जा सकता है। तो जब पहली सेट खत्म हो जाए तो थोड़ा सा आराम करें, दूसरा सेट करें, फिर थोड़ा और आराम करें और तीसरा सेट करें। आशा है यह वीडियो और व्यायाम मददगार रहे। मदद मिली तो कमेंट बताएं ताकि जो लोग वे देख सकें कि ये व्यायाम मदद करते। अगर कमर में नहीं, गर्दन में दर्द है तो यह वीडियो आपके लिए है। इसमें गर्दन दर्द के व्यायाम हैं। क्लिक करें, मैं वहां मिलूंगा। ज़्यादा हरकत मतलब कम दर्द। अलविदा।